जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस, जिसमें आपको मिलते हैं 20 प्रश्न। तो आप लोग दोस्तों इन 20 प्रश्नों में से लास्ट में कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप कितने प्रश्नों के जवाब दे पाते हैं, कितने प्रश्न आप बना पाते हैं। प्यारे साथियों, आप आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। हम लोग इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से देख सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा। टेलीग्राम में हमारा चैनल है रोजगार विद प्रमोद, उस चैनल से जुड़ना होगा। उसमें आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग एक बार सभी प्यारे साथी अपने साथ पेपर और पेन अवश्य लेकर बैठिए। दोस्तों, जब भी आप तैयारी करने बैठते हैं प्यारे साथियों, तो मैथ का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मैथ का सीट लगा रहे हैं, तो आप अपने साथ पेपर और पेन अवश्य लेकर बैठें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते रहें, ताकि आपको ऐसा लगे कि हम ऑफलाइन यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। इस प्रश्न में कहा गया है क्या है, बोर्डमास का रूल लगाना। यहाँ पर दोस्तों बोर्डमास का रूल, बोर्डमास क्या कहता है, देखिए पहले नंबर आप बोर्डमास समझिए, BODMAS, ये बोर्डमास होता है। बोर्डमास का रूल क्या कहता है दोस्तों, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है साथियों, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट का मतलब होता है प्यारे साथियों कोष्टक, यानी सबसे पहले ब्रैकेट यानी कोष्टक को हल करते हैं। उसके बाद ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ मतलब ऑफ मतलब गुना होता है, तो ऑफ को हल करते हैं। उसके बाद डिवाइड करते हैं यानी भाग देते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद ऐड मतलब जोड़ते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये बोर्डमास का सीक्वेंस होता है, इस तरह से यहाँ पर काम करना होता है। तो देखिए इस सवाल में क्या बोला गया है, सबसे पहले आप ब्रैकेट को हल करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट क्या है, सबसे पहले इसको हल करिए। तो 7 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। 5 से भाग देना है 45 में, तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। इनटू एक गुना है। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, सब ब्रैकेट के बाद का को हल करते हैं। तो यहाँ से का को हल करिए तो 4 छक्का 24 यहाँ पर हो जाएगा 24, और माइनस यहाँ से क्या 43 और प्लस का 42। ठीक है, चलिएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 24 का गुना 9 में करेंगे तो 9 चौको 36 के 6 हासिल का 3, 9 दूनी 18, 18 3 21, यानी 216 हो जाएगा। माइनस और यहाँ 43 और 42 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 85 हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ठीक, घटा दीजिए, 216 में से 85 घटाएंगे तो यहाँ 6 में से 5 गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 11 में से 8 गया तो 3 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। चिन्ह क्या लेंगे, यहाँ पर 216 बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह लेते हैं। तो बड़ी संख्या 216 है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका आंसर आएगा वह माइनस का 131 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 131, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस प्रकार से आपको सवाल हल करने थे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। चलिएगा, अगला प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। चलिए, यहाँ भी वही नियम लगाने हैं प्यारे साथियों, यहाँ भी वही नियम ही लगाना है। इस सवाल को एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। क्या करेंगे आप, सबसे पहले नंबर यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट को हल करेंगे। तो 16 से भाग देंगे 32 में, 16 दूना 32, यहाँ से भाग दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 200 आ जाएगा। क्लियर है, बताएंगे एक बार, यहाँ से 200 आ जाएगा और माइनस इधर 4400 दिया गया है। फिर प्लस का गुना करेंगे तो 32 दूना 64 दूना 128। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 128 आ जाएगा। चलिएगा, यहाँ से घटा देंगे आप। अब घटा दीजिए, यहाँ से 200 में से क्या घटा देंगे आप, या तो आप क्या करिए 4400 में से 200 घटा दीजिए। 200 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4200। 4200 क्लियर है। उसमें 128 जोड़ेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 8 आएगा। 128 जोड़ देना है यहाँ पर, तो इकाई का अंक यहाँ पर 8 आएगा। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद यहाँ से 2 आएगा। ठीक है,
और यहाँ से 3 हो जाएगा और 4, 43, 28 इसका आंसर आएगा दोस्तों। 43, 28 ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, इस सवाल में कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कहा गया है कि एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है। वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? चलिए दोस्तों, क्या बोला गया है कि एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर, यानी उसका जो एमपी था वो कितना था? 12 था। बेचा गया यानी सेलिंग प्राइस क्या है? 5 अनुपात में बेचा जाता है। बेचने पर 50% की हानि होती है। ये जो एसपी है साथियों, जो एसपी है यह 50% की हानि होती है, मतलब कितने परसेंट पर बेचा गया है? 50% पर बेचा गया है। 50% का मान क्या हो जाएगा? 5। तो 100% का मान क्या हो जाएगा? 2 से गुना कर देंगे। यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 10 हो जाएगा। मतलब इसका क्रय मूल्य क्या आ जाएगा दोस्तों? 100% का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10। क्रय मूल्य यानी सीपी क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से 10 आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? कहा है कि पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो अंकित मूल्य क्या है? 12 है और क्रय मूल्य क्या है? 10 है। तो इसका अनुपात पूछा गया है, तो अनुपात निकाल दीजिए। इसका क्या हो जाएगा? 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 2 5 10, 6:5। 6:5 इसका अनुपात आ जाएगा अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का। 6:5 ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलें आगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 4। चलिए आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने दिया गया है। आप सभी दोस्त बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। देखिएगा, कहा गया है कि एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? एक घन है जिसकी भुजा की लंबाई क्या है? 14 सेंटीमीटर है। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बाहर वाला, तो क्या होता है? 6a² होता है। क्या होता है दोस्तों? 6a² होता है। ए क्या है? भुजा है। तो 6 यानी 6 गुना a² मतलब 14 का स्क्वायर करेंगे, तो 14 गुना 14 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, 14 का गुना 14 में करेंगे तो 6, देखिए यहाँ पर 6, 14 का गुना 14 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 चौको 56 हासिल 5, 14 5 19, यानी क्या हो जाएगा? 196। इसका गुना 6 में कर देंगे तो 6 6 के 36, इकाई का अंक 6 आएगा। इकाई का अंक 6 आएगा। ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो एक ही विकल्प बचता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, बाकी गुना कर सकते हैं। 6 6 के 36 के 6 हासिल का 3, 6 9 54, 54 और 3 57। सॉरी दोस्तों, कहाँ गलती हो गया भाई? 6 6 के 36 के 6 हासिल का 3, 6 9 54, 54 3 57 के साथ हासिल 5, 6 कम 6 5 11। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया गया है। इसमें कहा गया है कि एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? देखिए, ए का मान, हम घन की भुजा को ए मान लेते हैं। ए का मान क्या दिया यहाँ पर? 14 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। 14 सेंटीमीटर दिया गया है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4a² होता है। 4a² होता है। क्लियर, तो यहाँ से मान रख देंगे 4 इंटू ए का मान क्या रखेंगे? 14, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा।
14 का स्क्वायर क्या होता है 196, गुना करिएगा तो 4 6 का 24 के 4 हासिल का 2, 4 9 36, 36 2 38 हासिल का 3, ठीक, और 4 कम 4 3 7, यानी 784 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है? 784 मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रश्न नंबर 5, पांचवा प्रश्न है प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आप लोग इसका आंसर बताएंगे कमेंट करके जल्दी से। 30 सेकंड का टाइम लगाइए दोस्तों, 30 से 40 सेकंड का आप टाइम लीजिए और सवाल को लगाकर आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए ज़्यादा समय नहीं लेना है, बिल्कुल आपको समय बचाना है और कैसे बचाना है यही हम लोग प्रैक्टिस में सीखते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो क्या बोला गया है इस प्रश्न में? इसमें कहा गया है कि जॉन ने एक बैंक खाते में $1000 जमा किए, ये जो यस जैसा दिख रहा है ये डॉलर का सिंबल होता है, जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर मिलती है। 2 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा? ब्याज पूछा गया है, कितना मिलेगा? क्लियर है? देखिए RT% जो होता है, RT% जो होता है वह क्या निकलता है? वह ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। क्लियर है? मतलब रेट और समय का जब गुना करेंगे तो क्या देता है? वह ब्याज देता है। इस बात को आप लोग कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जो बैंक खाते में जमा किया गया है $1000, ये क्या है? मूलधन है। मूलधन हमेशा 100% के बराबर होता है, यानी 100% का मान कितना दे रखा है यहाँ पर? 100% का मान दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कितना? 100% का मान दिया है कितना? तो 1000 दिया है, $1000। तो 1% का मान क्या हो जाएगा? 1% का मान क्या हो जाएगा भाई? 1% का मान हो जाएगा 10। 1% का मान यहाँ से 10 आ जाएगा। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ब्याज कितना होगा? 5%। रेट क्या है दोस्तों? रेट यहाँ पर 5% है और समय क्या है? 2 वर्ष है। तो ब्याज क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10%। 10% ब्याज क्या हो जाएगा दोस्तों? 10%। अगर 1% का मान 10 है तो 10% का मान क्या हो जाएगा? 10 गुना 10 यानी 100। 10 गुना 10 मतलब $100। ठीक है, $100 ब्याज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल समझ में आया होगा। आप लोग बताएंगे क्या आपको सवाल समझने में कोई दिक्कत है? चलिए अगर आप प्रश्न लेते हैं आपके सामने, और प्रश्न नंबर 6वां आपकी स्क्रीन पर लिया जा रहा है दोस्तों। आप लोग जल्दी से प्रश्न को पढ़िए और आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे, इसका उत्तर क्या होगा। कहा गया है कि एक मेज को 11,480 रुपये में बेचने पर 18% की हानि होती है। जब वही मेज 15,540 रुपये में बेची जाती है तो हानि या लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। देखिएगा, जब 11,480 रुपये में बेचा जाता है तो कितने की हानि होती है? 18% की हानि। मतलब कितने परसेंट पर बिकता है तब? भाई कितने परसेंट पर बिकता है? तो 82% पर यहाँ पर बेचा जाता है। क्लियर है? कह रहा है कि जब 15,540 रुपये में बेचा जाएगा, 15,540 रुपये में बेचा जाएगा तो कितने परसेंट की लाभ अथवा हानि होगी? तो इतना 15,540 का मान निकाल दीजिए। तो क्या होगा यहाँ से? 82/11,480 गुना में क्या हो जाएगा? 15,540। ठीक, देखिए 0 से 0 पहले नंबर यहाँ से कट जाएगा। ठीक है 0 से 0 यहाँ से कट जाएगा। बाकी आप इसको काटिए, आप इसको काट दीजिए दोस्तों। 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 एक कम 2 हो जाएगा। और इसको 2 से काटिएगा तो 2 पाँचे 10, 2 साते 14, 2 चौको 8। ठीक है,
अभी ये कितनी बार में कटेगा, अभी इसको काट सकते हैं हम, 2 से काटेंगे अगर तो 2 दूना 4 और यहाँ से 2 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 साते 14, ये भी 2 से कटेगा, 2 साते 14 1 बचेगा, 2 साते 14 1 बचेगा, 2 साते 14। क्लियर है। चलिए अब कितनी बार में कटेगा, 41 से काटेंगे तो यह 7 बार में कट जाएगा, 7 से काटा जाएगा तो यह 111 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, लाभ होगा कि हानि होगा, इस बात को समझने वाली बात है। अगर 100 से ज़्यादा है तो लाभ, 100 से कम है तो हानि होगा। अब देखिए कितने परसेंट आ गया, यहाँ से परसेंटेज क्या आ गया, ये परसेंटेज मान आया है दोस्तों, ये परसेंटेज में क्या आया है, 111 आया है। 100 से ज़्यादा आया है तो इसका मतलब लाभ होगा। लाभ कितना हुआ, 100 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, तो 11% का क्या हो जाएगा, यहाँ से लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, 11% का दोस्तों लाभ होगा। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा इस सवाल में। ऐसे सवाल दोस्तों ऐसे ही बनाने होते हैं, बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न होता है और बहुत ही आसान होता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लेते हैं, प्रश्न नंबर 7। चलिए बताएंगे प्रश्न नंबर 7, इसका आंसर क्या होगा। 30, 120 और 15 का चतुर्थानुपाती निर्धारित कीजिए। चतुर्थानुपाती आपको बताना है, क्या करना होता है दोस्तों, कुछ करना नहीं होता है, ये 3 वैल्यू दिया होता है, चतुर्थानुपाती पूछा है तो लास्ट के दोनों का गुना कर देंगे, यानी 120 का गुना 15 में करेंगे और क्या कर देंगे, पहले वाले से भाग कर देंगे। पहला क्या है, 30 है, 30 से भाग कर दीजिए, 0 0 कैंसिल, 3 चौको 12, 15 चौको 60, यानी जो चतुर्थानुपाती आएगा दोस्तों वह 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 आपके स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, आप सभी दोस्त बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। सभी दोस्त बताएंगे इसका उत्तर क्या आने वाला है। देखिए कहा गया है कि यदि a का 4/5 भाग b के 2/5 भाग के बराबर है तो a संबंधी b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए a का क्या बोला गया है, 4/5 भाग, यह बराबर किसके है, ये b के 2/5 भाग के क्या है दोस्तों, बराबर है। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो a संबंधी b का मान पूछा गया है, a संबंधी b का मान निकाल देंगे। यहाँ से a का अनुपात इधर वाला हो जाएगा यानी 1 और b का अनुपात इधर वाला हो जाएगा यानी 2, यानी 1 संबंधी 2, इस दोनों का अनुपात आ जाएगा 1 संबंधी 2, 1 संबंधी 2 इसका अनुपात आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। चलिए अगला प्रश्न देते हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक बार सभी लोग पढ़ेंगे सवाल को, समझेंगे क्या कहना चाहता है प्रश्न। देखिए कहा गया है दोस्तों कि यदि u को v से 5% अधिक अंक मिले तो v के अंक u के अंकों से कितने प्रतिशत कम है। 5% का मान क्या होता है दोस्तों, 1/20 होता है, 1/20। क्या बोला गया है, u को v से किससे तुलना किया गया है, v से, यानी v को कितना मिलता है, जो नीचे का मान ये 20 आया है यह u v का है, तो v को कितना मिला है 20, तो u को कितना मिलेगा, एक ज़्यादा, मतलब क्या मिलेगा 21 मिलेगा। क्लियर, 21 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर बोला है कि v के अंक u के अंक से कितना प्रतिशत कम है, v का जो अंक है u के अंक से कितना % कम है, तो कितना कम है भैया, देखिए यहाँ से 1 कम है किससे,
21 से यानी यू से गुना 100। 21 से भाग देंगे 100 में तो 21 चौक 84, 4 बार जाएगा 84 और बचेगा क्या 16, दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 160, 160 हो जाएगा। अगर 7 बार जाता है, 7 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, तो 7 बार जाएगा दोस्तों। ठीक है, 7 बार जाएगा क्योंकि 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन में भी सभी का दशमलव के बाद क्या है 7 ही दिया है, तो 4.7 बार में भाग जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा 4.7, ऑप्शन नंबर 3, 4.7%। क्लियर है दोस्त। अगला प्रश्न, देखिए ये भी क्या है बोर्ड मास वाले ही प्रश्न हैं, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। बोर्ड मास वाला प्रश्न दोस्तों, आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले भाग दीजिए देंगे यहाँ पर, तो 8 से भाग देंगे 64 में, 8 अठाई 64, 8 बार जाएगा, -3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक, 8 में से 6 गया तो बचेगा 2, 420 में 2 जोड़ेंगे 422, कितना हो जाएगा दोस्तों 422। ठीक है, 422 इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बताएंगे कोई दिक्कत परेशानी हो तो। देखिए अगर आपको कोई भी दिक्कत है, समझने में दिक्कत है, नहीं लगा पा रहे हैं, आपका बेसिक नहीं क्लियर है, तो आप हर एक चीज़ आप हमें बताइए ताकि मैं आपके शिक्षा को लेकर बेहतर काम कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, सवाल नहीं समझ में आ रहा है, या फिर वो टॉपिक आप पढ़वा नहीं किए हैं, या फिर आपका पूरा ही मैथ नहीं पढ़े हैं, एकदम से बिल्कुल आप कमज़ोर हैं, तो हर चीज़ जब बताएंगे तभी मैं आपके लिए बेहतर काम कर पाऊँगा दोस्तों। तो चलिए, आप कोई भी चीज़ छुपाएँगे नहीं, हर चीज़ हमें सही सही बताएँगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ले रहे हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या दिया गया है, इसमें कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 6600 और क्या है 4752 रुपये है, छूट प्रतिशत कितना है। देखिए अंकित मूल्य क्या है दोस्तों, EMP क्या है 6600 रुपये है। छूट विक्रय मूल्य क्या दिया गया यहाँ पर, विक्रय यानी SP क्या दिया है यहाँ पर, SP दे रखा है 4752, 4752, इसका निकाल देंगे आप अनुपात। देखिए कितना छूट मिला है, तो छूट कितना मिला है बताइए। यहाँ पर घटा लीजिए, यहाँ से 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 5 गया तो 4, और यहाँ से 15 में से 7 गया तो 8, 5 में से 4 गया तो 1, 1848 का छूट मिला किस पर 6600 रुपये पर, गुना 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको काटेंगे आप 11 से, 11 छक्का 66, 11 एकम 11, 11 7 बचेगा, 11 एकम 11, 7 बचेगा जगह 74, 11 छक्का 66, 66, 11 छक्का 66 और 8 हो जाएगा, बचेगा हो जाएगा 88, 11 8 88। ठीक है, यहाँ से काट दीजिए, 6 से कट जाएगा, यह 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 4 बचेगा हो जाएगा 48, 6 बटे 48, यानी कितने % का छूट मिला है दोस्त, तो यहाँ पर देखिए 28% का छूट मिला है। ठीक है, 28% का छूट मिला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28% का यहाँ पर छूट मिला है। एक बार दोस्त जिनको सवाल समझ में आ गया है, एक बार कमेंट बॉक्स में वाइट टाइप कर देंगे जल्दी से, जिनको सवाल समझ में आ गया है वो लोग, सॉरी दोस्तों, जिनको सवाल समझ में आ गया है वो लोग एक बार कमेंट बॉक्स में वाइट टाइप कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ले रहे हैं दोस्त, यहाँ से प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है।
प्रश्न नंबर 12 दोस्तों आपके स्क्रीन पर दे रखा है। इसमें बोला गया है कि ए और बी एक काम को 4/3 दिन में कर सकते हैं। ए और बी जो हैं एक काम को 14/3 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। बी और सी उसी काम को 12/5 दिन में कर सकते हैं। बी और सी 12/5 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उसी काम को 16/3 दिन में कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर है। तो कहा गया है यहाँ पर एक साथ काम करके तीनों मिलकर उसी काम को कितना भाग 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले टोटल काम निकालिए। टोटल काम निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम जो होगा वही टोटल काम हो जाएगा। ऊपर वाले का लघुत्तम लेना है, नीचे वाले का नहीं लेना है। 14, 12, 16 का लौसा लेंगे। तो 14, 12, 16 का लौसा लीजिए। 16 हम मानते हैं इसका एलसीएम है 16। तो यहाँ पर देखिए 12 में आइए, 12 में आइए तो 4 3 12, यानी 16 में 4 है, 3 की कमी है, 3 से गुना कर देंगे। ठीक। 14 में आएंगे, 2 7 14, इसमें 7 नहीं है, 7 से गुना कर देंगे। तो इसका लघुत्तम ये हो जाएगा। ठीक है। अब भाग देंगे 14 से, तो 14 से भाग देंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 16 में से 2 चल जाएगा, यहाँ पर 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो 8 3 24, 24 3 72, 72 बार में जाएगा। ठीक। उसी प्रकार यहाँ पर आइए, इसमें 12, 4 3 12, 16 में से 4 गया 3, 7 3 7 चौक 28, 28 5 क्या हो जाएगा, 28 का गुना 5 में करेंगे तो 5 8 40, और 5 दूना 10 4 14, 140 हो जाएगा दोस्त। 140 यहाँ से क्या हो जाएगा, 140 इसका क्षमता आ जाएगा बी प्लस सी का। उसी प्रकार 16 है ना यहाँ पर, तो 7 या 21 या 63 यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 63। ठीक। अब ए बी सी का हमें क्षमता निकालेंगे। जब ए बी सी का निकालेंगे तो एक आदमी के बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। ए बी सी का एक आदमी देखिए 2 बार हो रहा है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ पर सी है तो यहाँ भी सी है। एक व्यक्ति 2 बार आ जा रहा है, तो हम इसको जब जोड़ेंगे तो 2 ले लेंगे यहाँ पर कॉमन। क्षमता जोड़ रहे हैं हम, तो क्षमता यहाँ से भी जोड़ेंगे। 72 140 63 क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ से 3 2 5, 3 2 5 और 6 4 10 7 17 के साथ हासिल का 1 और 1 1 2। ठीक। इतना हो जाएगा। यहाँ से 2 हटाएंगे तो भाग हो जाएगा, इसके बटे में भाग हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2। अब इस क्षमता से काम होगा, इस क्षमता से काम हुआ है दोस्त। अगर इस क्षमता से काम करेंगे तीनों लोग मिलकर तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, तो 2 से गुना कर देंगे, यहाँ पर ये कट जाएगा। यानी 2 दिन में काम कितना हुआ, 275 काम हुआ है 2 दिन में। ठीक है। तो कितना भाग हुआ है 2 दिन में, टोटल काम क्या है 16 3 48, 48 का गुना आप क्या करेंगे, इसमें 7 में करेंगे। 7 8 56 और 7 चौक 28, 28 और 5 33, टोटल 336 काम है, जिसमें 275 काम हो गया है। तो कितना भाग हुआ है 275/336, 275/336 भाग यहाँ पर हुआ है दोस्तों। 275/336 ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक। कोई डाउट इसमें है बताइए, कहीं दिक्कत हो समझने में तो आप बताइए दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि यह सवाल भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया है दोस्तों। चलिए एक बार और देख लीजिएगा, एक बार अपने लगाइएगा तो अब समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है
बिंदु P से x 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और उसके चलने के 6 घंटे के बाद y भी उसी बिंदु P से उसके पीछे अपनी साइकिल पर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करता है। प्रारंभिक बिंदु P से कितनी दूरी पर y x को पा लेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक बिंदु है P, ठीक है, एक बिंदु है P और यहाँ से x चलना शुरू करता है, इधर x चलना शुरू करता है यहाँ से, इस बिंदु से, किस स्पीड से, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से यह चलना शुरू करता है। ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना शुरू करता है। अब ये 6 घंटा चला, 6 घंटा यहाँ से यहाँ तक, 6 घंटा यहाँ पर ये जो है चला है। ठीक, 6 घंटा यहाँ पर चला है, तो 6 घंटा जब चला है उसके बाद y उसी बिंदु यानी यहीं P से ही y जो है इसी बिंदु P से ही चलना शुरू करता है। किस स्पीड से चलता है यहाँ पर, ये चलता है 16 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। अब बात को ज़रा समझिएगा यहाँ से। देखिए, पहले P चलना शुरू करता है, उसके बाद 6 घंटा चला है जब, उसके बाद y चलना शुरू करता है P बिंदु से ही। पहले x चलता है P बिंदु से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, तो 6 घंटा में वह कितना दूरी तय कर लेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दूरी है ये 72 किलोमीटर दूरी यहाँ तक तय कर लिया है। कौन, x। अब x यहाँ पर आ पहुँचा है, x यहाँ पर आ पहुँचा है। अब y चलना शुरू करता है इसी बिंदु P से। क्लियर है। अब जब y चलना शुरू करता है, देखिए y भी चल रहा है और x भी चल रहा है, दोनों लोग चल रहे हैं, दोनों की दिशा समान है। जब दिशा समान है सापेक्षिक चाल घटती है। ठीक है, सापेक्षिक चाल घटती है, तो यहाँ पर 72 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लग जाएगा, दोनों को मिलाकर सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा इसका, 16 - 12 अंतर घटा देंगे तो 4, यानी 4 के चाल से यहाँ पर पार चलेंगे सब, तो 18 × 72 यानी 18 घंटे का समय लगेगा। मतलब ये हुआ कि P भी 18 घंटा चला, सॉरी x 18 घंटा चलता है, y 18 घंटा चलता है। ठीक है, y कितना चलता है, 18 घंटा चलता है। और जब y 18 घंटा चलता है तो यहाँ पर कहीं न कहीं ये लोग यहाँ पर पहुँच गए होंगे, कहीं न कहीं यहाँ पर पहुँच गए होंगे ये लोग 18 घंटा में। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए y जो है यहाँ से लेकर इस P बिंदु से लेकर यहाँ तक चला है, यहीं पर x पहुँचा और यहाँ तक y भी पहुँचा है। तो यहाँ से यहाँ तक समय कितना समय लगा है, 18 घंटे का समय लगा है। तो ये बताइए, पूछा है आपसे कि y जो है x को कब पालेगा, कितने समय में पालेगा, सॉरी कितना दूरी तय करेगा तो पा जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक इस P बिंदु से यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा दूरी बताइए। देखिए 18 घंटे का समय लगा है, 18 घंटे का समय लगा है, 18 घंटे का समय लगा है। और किस स्पीड से चलेगा यहाँ पर y, तो 16 की स्पीड से चलेगा। तो टोटल कितना दूरी तय किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक दूरी कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, 18 × 16, 18 × 16 तो गुना करेंगे तो 6/48 इकाई अंक 8 आएगा, 6×8 = 48 इकाई अंक 8 आएगा दोस्तों, इकाई अंक 8 आएगा। ये तो नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, तो सही कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, गुना करके चेक कर लीजिए, 288 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न था टाइम एंड डिस्टेंस का। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। चलिए प्रश्न नंबर 14वां प्रश्न आपके सामने दिया गया है दोस्तों, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। कहा है कि दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यदि उनका औसत 15 है तो पहली संख्या कौन सी है। दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है, आधी है। अगर हम कहते हैं दो संख्याएं हैं, जो पहली संख्या है दूसरी संख्या का क्या है, औसत दूसरी संख्या का आधा है। अगर हम कहते हैं एक संख्या यहाँ पर ए मानते हैं
पहली संख्या को और हम ए मान रहे हैं, दूसरी संख्या यहाँ पर क्या मानेंगे हम, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है तो दूसरी संख्या को 2 ए मान लेते हैं। इनका औसत क्या हो जाएगा, दोनों का योग बटे 2 कर देंगे। यही औसत क्या दिया है दोस्तों, 15 दिया है। ठीक है, 2 का गुना कर देंगे तो 15 दूना 30, यहाँ से 3 ए बराबर 30। तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ए का मान 10 आ गया। पूछा है पहली संख्या कौन सी है, तो पहली संख्या क्या है, ए है, तो पहली संख्या क्या है, 10 है। पहली संख्या क्या है, 10 है। ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ए को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 30% घटाया जाता है। ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है। चलिए ए जो है पहले क्या होता है, ए पहले क्या था, पहले ए को हम मान लेते, पहले जो ए था वह कितना था, 100 था। पहले ए कितना था, तो पहले ए 100 था। अब हुआ क्या है, इसको इस ए को यानी इस 100 को क्या किया गया है, 30% घटाया, सॉरी 20% बढ़ाया गया है, यानी 120 कर दिया गया है, 120% कर दिया गया है। और फिर क्या किया गया है, इस पर 30% घटाया गया है, यानी 70 कर दिया गया है, 70%। चलिए यहाँ से आप देखेंगे तो ऊपर 4 जीरो, नीचे 4 जीरो है, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा सब। 12 साते क्या हो जाएगा, यहाँ से 84 हो जाएगा। 12 सत्ते क्या हो जाएगा दोस्तों, 84 हो जाएगा। पूछा है कि ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना परसेंट, ए के प्रारंभिक मान का जिसके साथ का लगा होता है वो होता है नीचे, तो प्रारंभिक मान का मतलब 100 हो जाएगा नीचे, तो 84 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, 84 बटे 100 हो जाएगा। कितना प्रतिशत है, तो गुणे 100 कर देंगे। ठीक, 100 से कैंसिल, यानी कितना परसेंट है, तो 84% है। 84%। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्लियर है, 84%। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 16 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। चलिए, टाइम एंड वर्क का यह भी प्रश्न बहुत ही लाजवाब बेहतरीन सा प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। जल्दी से दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। कहा गया है कि ए किसी काम को 7 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसे 21/4 घंटे में कर सकते हैं, तथा सी और ए 7/12 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेले उस काम को करने में कितना समय लेगा। चलिए दोस्तों, ए अगर करता है काम, तो ए जब काम करता है तो ये 7 घंटे में कर सकता है। वहीं जब बी और सी जब काम करते हैं मिलकर, तो वो दोनों लोग 21/4 घंटे में काम को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला सी और ए जब काम करते हैं दोस्तों, सी और ए जब काम करते हैं तो ये 7/2 घंटे में काम समाप्त कर सकते हैं। तो टोटल काम क्या है, सबसे पहले लघुत्तम ले लेंगे तीनों का, वही टोटल काम हो जाएगा। तो टोटल काम क्या हो जाएगा दोस्तों, 21। 7 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, और यहाँ से 21 से भाग देंगे तो 21 बार में, एक बार में जाएगा तो हो जाएगा 4। यहाँ से भाग देंगे 7 3 21 और 3 दूना 6 हो जाएगा। हमें बी की क्षमता निकालनी है, बी की क्षमता निकालनी है। यहाँ से देखिएगा ए की अकेली क्षमता क्या है, तो यहाँ से आप देखेंगे ए का अकेली क्षमता क्या है, 3 है। सी और ए का अकेले क्षमता, सी और ए का क्षमता क्या है, 6 है। ए का क्षमता 3 है, तो सी का क्षमता क्या हो जाएगा, तो सी की क्षमता क्या हो जाएगा दोस्तों, सी की क्षमता क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से ठीक है, 3 हो जाएगा। बी और सी की जो क्षमता है, यहाँ पर देखिए बी और सी की क्षमता क्या है, 4 है, जिसमें अकेले सी की क्षमता क्या है, तो 3 है। तो बी की क्षमता क्या हो जाएगी, यहाँ पर बी की क्षमता दोस्तों यहाँ पर 1 हो जाएगा।
तो अगर 21 काम बी करेगा ए की क्षमता से तो कितना घंटा लेगा? 21 घंटा लेगा। तो 21 घंटा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 21 घंटा में बी अकेले उस काम को समाप्त कर सकता है। क्लियर है? चलिएगा अगला प्रश्न लेते हैं भैया आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, बोला क्या गया है इस प्रश्न में? इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 11 से विभाज्य नहीं है? तो 11 का विभाज्यता का नियम चेक कर लेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 11 का विभाज्यता का नियम आपको चेक करना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन जो कि प्रश्न नंबर 18 है। चलिए अगला प्रश्न जो कि प्रश्न नंबर क्या है दोस्तों? 18 है। इसमें क्या कहा गया है? यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा, 5 शर्ट, एक शर्ट का दाम अगर 1 रुपये तो 5 शर्ट का दाम 5 रुपये हो जाएगा। 5 CP यानी क्रय मूल्य ये किसके बराबर है? 3 शर्ट के SP यानी विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से निकालेंगे CP और SP का अनुपात निकालेंगे। CP और SP, CP का अनुपात क्या हो जाएगा? 3, SP का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? 5। 3 का सामान 5 में बिकता है तो कितने का लाभ होता है? 2 का। किस पर? 3 पर। गुना 100, गुना 100 ये हो जाएगा 200 बटे 3। 3 छक 18 2, 3 छक 18 2 और 3 छक 18 यानी 66.67%। 66.67% जो है लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 दोस्तों आपके सामने ले रहे हैं। इसका आंसर आप सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा। चलिएगा, इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है। औसत चैप्टर का जो प्रश्न है ये बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया इसमें? 4 संख्याओं का औसत 24 है। पहली 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत का 2 गुना है। अंतिम 2 संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। हम मानते हैं चारों संख्या क्या है? A, B, C और D मान ले रहे हैं। तो इनका योगफल क्या हो जाएगा? 4 संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा? सबको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 24 चौको 96। औसत 4 है तो योगफल क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा। पहली 2 संख्याओं का औसत यानी A प्लस B का औसत अंतिम 2 संख्याओं की औसत का 2 गुना है यानी C प्लस D। इसका क्या है दोस्तों? इसका 2 गुना है। इसका 2 गुना है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये तो कट ही जाएगा यानी A प्लस B बराबर क्या हो जाएगा? 2 C प्लस D हो जाएगा। यानी A प्लस B की जगह है हम क्या लिख सकते हैं? 2C प्लस D लिख सकते हैं। तो इसमें रख दीजिए, इसमें 2C प्लस D प्लस C प्लस D। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 96। बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? तो यहाँ से हो जाएगा 96। क्लियर है? बताएंगे एक बार। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइए। चलिए, अब यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से आप देख रहे हैं ये हो जाएगा, गुना कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से 3C हो जाएगा, सॉरी दोस्तों 2C हो जाएगा। 2C प्लस 2D प्लस C प्लस D बराबर यहाँ से कर सकते हैं 96। बराबर 96 हो जाएगा। ठीक है, या तो आप यहीं से आप दोस्तों जोड़ सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से जोड़ दीजिए। देखिए कैसे, इस प्रकार से
2 CD और 1 CD मिल के क्या CD 3 C प्लस D हो जाएगा बराबर 96। 3 से काटेंगे 3 तिया 9 3 दूना 6, यानी C प्लस D का मान क्या हो जाएगा, अंतिम दो संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा 32। ठीक है, अंतिम दो संख्याओं का योगफल कितना होगा दोस्तों, तो 32 होगा। क्लियर है, 32 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 32 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए समझ में आ गया आप सभी को दोस्तों। एक बार बताएंगे, अगला प्रश्न लीजिए, आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर, चलिएगा क्या कहा गया है। ये सवाल जो है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का है। बोला गया है कि 22,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। ब्याज क्या हो जाता है, 10,210.2 रुपये हो जाता है। प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, ब्याज का दर बताना है दोस्तों। ब्याज का दर आपको बताना है, क्या है लगा है यहाँ पर ब्याज का दर। ठीक है, ब्याज का दर आपको बताना है कि यहाँ पर ब्याज का दर क्या है, कितना ब्याज लगा है। चलिए दोस्तों, इसका जवाब आप सभी लोगों से मैं कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा। और अगला जो वीडियो होगा प्रश्न, जब हम लोग 7वां सेट करेंगे तो लास्ट में इसका मैं डिस्कशन करूँगा इस सवाल को लेकर। तो इसका आंसर पहले आप लोग करने का प्रयास करिए। ठीक है, कल हम इसको बताएंगे कैसे लगाना है, आसान तरीका क्या होता है। बाकी आप पहले मेहनत करिए इस सवाल पर। चलिए आज के लिए हम यहीं पर इतना ही रखते हैं, यहीं छोड़ते हैं। फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।